हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे बेटा इवोपोरेशन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इवोपोरेशन। हेडिंग डाला इवोपोरेशन। देखो इवोपोरेशन होता क्या है समझिए, सोचिए जरा। अगर मान लो आप एक बीकर में वाटर लिए, एक बीकर में वाटर ले लिए और इस वाटर को लेकर के आप यहां पे मार्क लगा दिए कि आपने वाटर कहां तक लिया है। ठीक है, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में एक वाटर ले लिया, है ना, यहां मार्क लगा दिया। अब इसको आप रख दिए आज के डेट में किसी रूम में रख दिए। ठीक है, आप अपने घर के किसी भी रूम पे, स्कूल में, लेबोरेटरी में, कहीं पर भी आप इसको रख दिए। ठीक है, और रखने के बाद डेट और टाइम सपोज नोट कर दिए, डेट और टाइम नोट कर दिए। मान लीजिए जैसे कि मान लो आपने आज 30 अप्रैल को, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 30 अप्रैल 2020 को आपने रख दिया यहाँ पर 4 o'clock। ठीक है, 4 PM को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, आपने नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया। 2 दिन बाद, वैसे डेट से कोई इशू नहीं आएगा, कोई रीजन नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बाद आप देखते हो, आफ्टर 2 days। ठीक है, आफ्टर 2 days अगर आप चेक करोगे तो मेरे को एक बात बताइए, आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन से ये चीज आप कर चुके होंगे पहले भी। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या इसमें जितना वाटर यहाँ पर आपने मार्क किया था, आपको क्या ये वाटर वहीं पर मिलेगा, या इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, या इससे थोड़ा कम मिल जाएगा? कंडीशन तो वही हो सकते हैं ना, या तो ज्यादा हो सकता है, या कम हो सकता है, या सेम रहेगा। भाई इतने सारे कंडीशन हो सकते हैं। ये सेम वाला है, क्या ये रहेगा कि कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? वाटर लेवल ये था पहले, इससे ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया, या उतना ही बराबर है? कौन सा कंडीशन होगा? ऑफकोर्स ये वाला कंडीशन होगा। सबको मालूम है कि वाटर का लेवल कम हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो वाटर गया कहां, वाटर जाता कहां है? तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस, बिफोर बॉइलिंग गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने हीट नहीं किया, आपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक उसको हीट नहीं किया, फिर भी क्या हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हर एक लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप, ठीक है, अपने आप, बिना किसी हीट की, बिना मतलब कि आप अपने तरफ से कोई उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक हीट नहीं करोगे, बट फिर भी वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, conversion of liquid to gas in all temperature below of its boiling point, below of its boiling point ऑफ इट्स ओन, अपने आप होगा। ऑफ इट्स ओन मतलब कि अपने आप होगा, आपको नहीं कराने की जरूरत। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इन ऑल टेम्परेचर बिलो ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स ओन, बाय इट्स ओन लिख दो, अपने से, है ना, बाय इट्स ओन इज नोन एज इवोपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इवोपोरेशन बोलते हैं। इवोपोरेशन किसको बोलते हैं, जो अपने आप बिना बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किए लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, इसको बोलते हैं इवोपोरेशन। ठीक है, अब इवोपोरेशन में एक्चुअली होता क्या है वो समझिए। इवोपोरेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है वो समझिए। जैसे कि मान लो हम क्या किए, यहां पर
आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये है सरफेस के पार्टिकल, ये सरफेस है, ये लिक्विड मैंने लिया, ठीक है, ये लिक्विड लिया, ये लिक्विड में यहां पर कुछ पार्टिकल्स होंगे गैस के, सॉरी लिक्विड के सरफेस में होंगे, वैसे इनसाइड में होंगे, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा, ऐसी एनर्जी जिससे पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कैन मूव, है ना। ऐसी एनर्जी जिससे कोई पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करे, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनके पास इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी है। दीज आर नॉट स्टेशनरी, दीज आर नॉट स्टेशनरी, ठीक है। सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान समझते जाइए। स्टेशनरी मीन दैट इज दे मूव्स, दे मूव्स, दे कैन कोलाइड, they can collide during the movement and exchange their energy, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, स्टेशनरी नहीं होते, इनके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, और जब मूव करते हैं तो उनमें कोलिजन भी होता होगा, ठीक है। दे कैन कोलाइड, है ना, वो कोलिजन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्या कोलिजन मतलब समझते हो ना, टक्कर, ठीक है। एक दूसरे को कोलाइड भी करते हैं, कोलिजन नॉट कोलाइड, दे कैन कोलाइड, हाँ सही, ओके, दे कैन कोलाइड, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और ड्यूरिंग द मूवमेंट एंड एक्सचेंज देयर एनर्जी, और वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अभी देखो यहां पर जो ऊपर में एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एटमॉस्फेयर, यस और नो, ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और हर कोई चाहता है फ्री होना, ठीक है। हर कोई क्या चाहता है, फ्री होना चाहता है, हर एक पार्टिकल फ्री होना चाहता है। तो वैसे ही जो अबव में सरफेस के पास जो पार्टिकल्स हैं, ये चाहते हैं कि वो यहां से फ्री हो जाएं, इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये गैस में कन्वर्ट हो, ठीक है, गैस में ये कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब गैस में कन्वर्ट होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा बताइए, इनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इनको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होगा। अब वो एनर्जी कहां से आएगी, जब ये पार्टिकल्स, आपको मालूम है सारे लिक्विड पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं, और मूव करने के टाइम एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं, कोलिजन होता है इनके बीच में, और जब कोलिजन होगा तो क्या कर लेंगे, एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो सरफेस में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इनके जो लोअर मतलब कि इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं उससे कोलिजन के टाइम एनर्जी ले लेते हैं, समझ में आ रहा है। क्या करते हैं, इनसाइड में जो पार्टिकल्स हैं, लोअर एरिया में जो पार्टिकल्स हैं, उनके एनर्जी ले लेते हैं जब उनके बीच कोलिजन होता है तो, और जब उनके बीच कोलिजन होता है तो वो एनर्जी ले लेते हैं, उसी एनर्जी से अपने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप अलग से हिट नहीं कर रहे, ये सब अपने आप हो रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से उनके बीच क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है तो क्या कर ले रहे हैं, हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, हीट एनर्जी को ले करके वो क्या कर रहे हैं, अपने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर ले रहे हैं और गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है बेटा, इवोपोरेशन प्रोसेस होता है। और जब वो इनसाइड पार्टिकल से, जैसे कि इतना को मैं इनसाइड बना लेता हूं, इतना ऊपर सरफेस के पार्टिकल हो गए, इनसाइड ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, जो लोअर सरफेसेस, लोअर एरिया में, है ना, लोअर जो आपका
ये आप नीचे की तरफ समझिए, ये जो लोअर आपके इंटर पार्टिकल्स होते हैं, लोअर पार्टिकल से वो क्या लेगा, एनर्जी लेगा। तो लोअर पार्टिकल्स के एनर्जी क्या होती जाएंगे, डाउन होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, आफ्टर गिविंग दी एनर्जी और आफ्टर डोनेशन लिख रहा है, आफ्टर डोनेशन ऑफ दी एनर्जी, इट्स एनर्जी, इनके एनर्जी क्या हो जाते हैं, इट्स एनर्जी गेट डिक्रीजेस एंड देयर टेम्परेचर decreases, as a result they get cold। ये क्या हो जाते हैं बेटा, cooled हो जाते हैं, they get cold। अब अगर मान लो, सोच के देखिए, ये एनर्जी दे दिए ऊपर के पार्टिकल्स को, ये ऊपर के पार्टिकल्स को, नीचे के पार्टिकल्स ऊपर के पार्टिकल्स को एनर्जी दे दिए, तो इनका एनर्जी कम हो गया, इनका एनर्जी कम हो गया तो इनका टेम्परेचर कम हो गया, और ये क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, कूल हो जाएंगे, ठीक है। ये इतनी बातें तो हो गई लिक्विड के बारे में। लिक्विड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इतने सारे प्रॉपर्टीज इनके पास है, ठीक है। यहां पर एक बात और लिख लेंगे इसके पहले कि यहां पर कि ये जो एनर्जी है, particles of the surface has tendency to free up मतलब फ्री होना चाहते हैं, ओके, they get free up, and for this they get energy from the particles of lower लिक्विड से, है ना, लोअर लिक्विड, हाँ ठीक है, लोअर लिक्विड प्रेजेंट एट लोअर सरफेस, प्रेजेंट एट पार्टिकल्स ऑफ लोअर particles present at lower surface, ठीक है, लोअर सरफेसेस की तरफ, ये तो अपर सरफेस है, लोअर सरफेसेस। समझ में? सबसे पहले आप ये लिखेंगे एक्सप्लानेशन किसका एक्सप्लेनेशन है, ये इवोपरेशन का। इवोपरेशन होता कैसे, उसका इवोपरेशन, ठीक है। लिक्विड हैज फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, ये सबसे पहले लिखोगे। सेकंड ये लिखोगे they have kinetic energy, they have kinetic energy, interparticle force of attraction, they have interparticle force of attraction, they have kinetic energy, these are not stationary, they moves, they can collide during the movement of, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये लिखोगे और इसके बाद फिर ये लिखोगे, समझ में आया? तो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इवोपोरेशन होता है, ध्यान से सुनिए, इतने सारी बातें बताए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इन द इवोपोरेशन, कभी भी जब इवोपोरेशन होता है, उस कंडीशन में जो बाकी लिक्विड जो बचा होता है वो क्या हो जाता है, कूल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, वो कुल हो जाता है। कुल होने का रीजन आपको समझ में आया, है ना। ये जो बाकी बचेगा लिक्विड क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। कुल होने का रीजन क्या है, सरफेस वाले पार्टिकल्स को नीचे वाले पार्टिकल्स एनर्जी देते जाते हैं, एनर्जी देते जाएंगे, जिनका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। और इनके पास एनर्जी कहां से आती है, तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इनके पास एनर्जी कहां से आती है, आपस में कोलिजन करने से। समझ में आया ना, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। इवोपोरेशन क्या होता है और इवोपोरेशन का रीजन या वो कैसे होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपोरेशन। ये नोट कीजिए, पॉज बटन क्लिक करके नोट कीजिए, यहां से 1 2 3 4 5, देन दिस वन एंड दिस वन, ओके। इरेज कर दूं मैं,
अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन। कौन कौन सा फैक्टर इनको अफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? जैसे कि फैक्टर कहने का मतलब ये है कि कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, समर के टाइम पे और विंटर के टाइम पे, ये जो ग्लास ऑफ वाटर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, कौन से टाइम पे ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा कम होगा? ऑफ कोर्स समर के टाइम पे ज्यादा कम होगा। क्यों भाई? क्योंकि समर के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आसानी से एनर्जी उसको मिलेगी, आसानी से एनर्जी मिलेगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से ब्रेक होगा, जल्दी जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी जल्दी वो क्या होते जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो सब रोल किसका है? टेम्परेचर का। किसका इफेक्ट है ये? टेम्परेचर का। तो फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे, फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, देखो इवोपोरेशन increases with its temperature, with rise in temperature। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा करने से इवोपोरेशन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। रीजन समझ में आया? समर में ज्यादा होता है, विंटर में कम होता है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर का रोल है, लेकिन रीजन समझ में आया? रीजन देखो, इवोपोरेशन हो क्यों रहा है? अभी बताया था मैं आपको इवोपोरेशन होता क्या है। इवोपोरेशन में ये सरफेस के ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको क्या चाहिए बेटा? अभी बताया था, एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्यों एनर्जी चाहिए? ये इनके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ये एनर्जी कहां से लेते हैं? इसके लोअर सरफेसेस में जो पार्टिकल्स हैं उनके कोलिजन से जो एनर्जी मिलती है उससे ये लेते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इनके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इनका मूवमेंट ज्यादा होगा। यस और नो? अब सोच के देखो, अगर मान लो मेरे पास एनर्जी ज्यादा होगी, किसी भी पर्सन के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएगा। अगर एकदम बहुत कम एनर्जी, उसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो दौड़ पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, खाया पिया नहीं है क्या, दौड़ नहीं पा रहा है, बस वैसे ही। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इनके बीच का मूवमेंट ज्यादा होता है, और मूवमेंट ज्यादा होगा तो बेटा कोलिजन ज्यादा होगी, और कोलिजन से इनको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, और वही एनर्जी को ये क्या कर पाएगा? एनर्जी ज्यादा होगी और उसी एनर्जी को ये यहां पर यूज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो देखो कितना सारा डिपेंडेंट कर रहा है। ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा मूव कर पाएंगे, बार बार टकराएंगे, बार बार एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को ये गेन करेगा और उसको ये ब्रेक कर पाएगा। तो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है इवोपोरेशन पे, समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, चाहे तो इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, समर और विंटर, है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल, वाटर evaporates more during the summer than winter। ठीक है, ये हो गया रीजन। ये क्या हो गया? रीजन। ओके, रीजन लिख लिए, बढ़िया। दूसरा देखते हैं बेटा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? सोचिए, जैसे कि
अगर मान लो ये जो एक रूम है, ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम पे मैंने 1 ग्लास वाटर रखा, 1 ग्लास वाटर रखा, ठीक है, और इसको पूरा क्या करना है, पूरा इसको खत्म होना है, मतलब कि गैस में कन्वर्ट होना है। मैं ये चाहता हूं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आप आओ तो ये क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। और इतना ही वाटर को मैं यहां पर एक किसमें रख दिया बेटा, एक प्लेट में रख दिया ऐसे, ठीक है, और इतने ही वाटर को मैं फ्लोर में फैला दिया ऐसे, फ्लोर में समझते हैं ना, जैसे कि रूम के फ्लोर में 1 ग्लास वाटर को बस ऐसे डाल दिया, कोई बिना किसी कंटेनर के, ठीक है, ये भी एक कंटेनर में है, ये भी एक कंटेनर में है, अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही है, वाटर उतना ही है, वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, इतना इसमें भी उतना ही वाटर, इसमें भी उतना ही वाटर, और फ्लोर पे भी उतना ही वाटर डाला। अगर मान लो मैं आफ्टर 1 डे आऊंगा, आफ्टर वन डे उस रूम पे गया और मान लो मैं चेक किया, तो बताइए, आप खुद सोचिए, आप खुद गए और आप जब चेक करोगे तो फ्लोर का वाटर दिखेगा आपको, सोचो, नहीं दिखेगा, या दिखेगा तो बहुत कम क्वांटिटी में। और ये वाले जो कंटेनर है सेकंड, ये तो फ्लोर वाला सपोज ए हो गया, और ये बी वाला और ये सी वाला, बी में कितना वाटर रहेगा, बी में ज्यादा वाटर रहेगा कि सी में, सोचिए जरा, सी में ना, क्योंकि होता क्या है कि सरफेस अगर ज्यादा रहेगा, ऐसे सरफेस ज्यादा रहेगा, सरफेस जितना ज्यादा इसके पार्टिकल्स आसानी से एनर्जी इसके लोअर एरिया से ले लेंगे, लोअर जो आपके से एनर्जी लेते जाएंगे और क्या होते जाएंगे, ये सब इवोपोरेट होते जाएंगे। अगर मान लो आपका सरफेस एरिया ही कम है ऐसे, तो इनके सरफेस के पार्टिकल्स ही क्या करेंगे, इवोपोरेट होंगे। मैंने बताया था क्योंकि ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाले, मतलब कि सरफेस के पार्टिकल, अपर सरफेस के पार्टिकल जो हैं अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। तो सरफेस एरिया ही कम है तो कम पार्टिकल गैस बन पाएंगे, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स उसके सरफेस में होंगे और ज्यादा पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, इवोपोरेशन ज्यादा होती है, ठीक है, लिखेंगे। Evaporation increases with increase in surface area। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, इवोपोरेशन बढ़ जाता है। थर्ड देखते हैं, विंड स्पीड। अच्छा एक बात बताइए, जो आप क्लॉथ को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए धूप में डाल देते हो, कहीं घर में ही रख देते हो, बाकी जो आपका समर उमर का टाइम है उसमें तो आप धूप में डालते हैं सुखाने के लिए जनरली, हाँ, ड्राई करने के लिए। लेकिन रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रूम में रखते हैं, ठीक है, रखते हैं कि नहीं, रूम में रखते हैं। और जब रूम में रखते हैं तो रूम में रखने के बाद हम क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं। ध्यान दिए, क्यों करते हैं फैन ऑन? अच्छा, ये कोई भी क्लॉथ है, कोई भी क्लॉथ जो है, क्लॉथ ये सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? क्लॉथ गेट ड्राइड, वेटेड जो क्लॉथ है गेट ड्राई होते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से? इवोपोरेशन से। ये तो मालूम है ना, ये तो मालूम, ऐसा तो नहीं कि ये नहीं मालूम, नहीं तो फिर पता चल रहा है कि मैं कुछ और बताने लगा और आपको यही नहीं मालूम। गीले कपड़े जो होते हैं, वेटेड क्लॉथ जो होते हैं, वो थोड़े समय बाद ड्राई हो जाते हैं। कौन सा प्रोसेस काम करता है वहां पे? इवोपोरेशन प्रोसेस काम करता है, ठीक है। क्लॉथ में जो लिक्विड होते हैं वो लिक्विड क्या होते जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होते जाते हैं बिना बॉइलिंग किए। ऐसा है क्या कि कपड़े को आप गर्म करते हो उसके बाद ही वो सूखता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप रख देते हो, वो अपने आप क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, अपने आप ड्राई हो जाते हैं। रीजन क्या है
इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या हो जाते हैं बेटा, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप। ओके, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, रेनी सीजन में हम घर के अंदर में फैन ऑन करते हैं, रीजन क्या है? फैन ऑन नहीं करने से जल्दी कपड़े नहीं सूखते, फैन ऑन करने से जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि विंड स्पीड को बढ़ाने से, एयर की स्पीड को बढ़ा देने से होता क्या है कि इवोपोरेशन प्रोसेस जल्दी होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इवोपोरेशन जो है विंड स्पीड के साथ बढ़ता है। इवोपोरेशन increases with the speed of wind। विंड की स्पीड को बढ़ाने से इवोपोरेशन फास्ट होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड इस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या होता है? क्या दुनिया में जितने भी पार्टिकल, जितने भी लिक्विड है, सब में इवोपोरेशन सेम होता होगा? जैसे कि आप बॉईल करते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप हमने समझा कि बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कंप्लीट पढ़ा है हमने, स्टडी किया। अभी आप सोचिए जरा, क्या जितने भी लिक्विड होते हैं सबके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते होंगे? हर एक लिक्विड, क्या 100 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हर एक लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के ही बॉयल होंगे? नहीं, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। कोई कोई मॉलिक्यूल में ये क्वालिटी होती है, कोई कोई पार्टिकल, कोई कोई मैटर में ये क्वालिटी होती है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है, मोर। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेस। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल बता देता हूं, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, समझ में तो नहीं आएगा और बता देता हूं। इथेन, ठीक है, या ब्यूटेन। इथेन ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इथेन, ब्यूटेन, ठीक है, एल्कोहल, ROH, इनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ROH से क्या समझ? इथेनॉल सुने होंगे आप लोग, इथेनॉल। इनके बीच जो पार्टिकल, ये फर्स्ट इथेनॉल का पार्टिकल, दूसरे इथेनॉल का पार्टिकल, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा हीट करना पड़ता है, उतना ज्यादा बॉईल करना पड़ता है, तो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। इवोपोरेशन में क्या होता है? जैसे कि एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, वैसे ही सबका इवोपोरेशन भी अलग अलग होता है। सब में इवोपोरेशन सेम नहीं होता, किसी में इवोपोरेशन ज्यादा होता है, किसी में इवोपोरेशन कम होता है। अब जरा सोचिए, किसमें इवोपोरेशन ज्यादा होगा, किसमें इवोपोरेशन कम होगा? भाई कौन जल्दी इवोपोरेट होंगे? जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत कम, मतलब आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए। भाई आसानी से कौन गैस में कन्वर्ट होगा? ये पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई ज्यादा पावर नहीं है, वो आसानी से दूर चले जाएंगे, आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी तो इवोपोरेशन आसानी से होगा, है ना? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। और क्या सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा? नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। ये सब हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? सब में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड में आपको ये लिखना है कि इवोपोरेशन इज नॉट सेम फॉर, इवोपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है,
आगे और लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, लिक्विड which has less interparticle force of attraction can easily evaporates। जिसके पास कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इजिली इवोपोरेट हो जाएगा। कैन इजिली इवोपोरेशन, इवोपोरेट हो जाएगा। जिसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जल्दी इवोपोरेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल के लिए आप लिख लेंगे, याद करेंगे, इथेनॉल आसानी से इवोपोरेट हो जाएगा। अब बताओ, आप सोच के देखिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, अगर कोरिलेशन बनाना हो, बॉइलिंग पॉइंट और इवोपोरेशन को थोड़ा सा आपको कंपेयर करना हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो आसानी से इवोपोरेट होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो वो? बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा, तो जिसके पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यस सर भाई, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको दूर करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इवोपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इवोपोरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इवोपोरेशन कब होना, कब ज्यादा होगा, जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो। ठीक है, इथेनॉल can easily evaporates than water। ठीक है, ये क्या हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, और कोरिलेशन ये भी लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स ऑफ इवोपोरेशन। ये भी लिख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होता है इवोपोरेशन का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका इवोपोरेशन कम, और जिसका इवोपोरेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, दोनों किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, इतने पॉइंट्स नोट कीजिए बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, समझने का है, कॉन्सेप्शनल है, ध्यान से समझिएगा, आसान। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी, लास्ट है ये, एक और पढ़ लेते हैं किस पे डिपेंड करते हैं ह्यूमिडिटी पे। बेटा नहीं लिखे हो वापस जाइए, पॉज बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, सोचो जरा, ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? ह्यूमिडिटी मतलब कि मॉइस्चर। ठीक है, ये जो रूम है, इस रूम के अंदर वाटर के पार्टिकल गैसियस फॉर्म पे कितना अवेलेबल है उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। अगर वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में बहुत ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और अगर मान लो वाटर के पार्टिकल्स बहुत कम है, मतलब ह्यूमिडिटी कम है। तो गैस फॉर्म पे वाटर के पार्टिकल्स कितने अमाउंट में रूम के अंदर या कहीं भी प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलोगे, ह्यूमिडिटी बोलोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कूलर ऑन कर दिया एक रूम के अंदर, और उसके सारे विंडोज वगैरह बंद कर दिए, ऑल विंडोज आपने बंद कर दिए, कूलर ऑन कर दिया। होगा क्या कि इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स आते जाएंगे, कूलर से एयर के पार्टिकल्स आते जाएंगे, सॉरी वाटर के पार्टिकल्स एयर फॉर्म पे आते जाएंगे। वाटर पार्टिकल्स एंटर्स टू रूम, क्या होगा इससे बताओ, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। आप कूलर को ऑन किए, ठीक है, उसमें वाटर भी ऑन किया, वाटर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब क्यों कम होते जाता है, क्योंकि वाटर के इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में, गैस के पार्टिकल रूम के अंदर आ रहा है और रूम की ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी को थोड़ा उसके बाद फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी समझ में आया, वाटर पार्टिकल्स कितने अवेलेबल है रूम के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अभी
अगर मान लो ये रूम में वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उस रूम में मैं एक ग्लास ऑफ वाटर रख दूं, यहां पर ग्लास ऑफ वाटर रख दिया मैं, ठीक है, और एक ऐसा रूम जहां पर ना कूलर है, कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रूम ड्राई है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, यहां ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, यहां ह्यूमिडिटी अवेलेबल नहीं, मतलब इसके चारों तरफ वाटर के पार्टिकल्स हैं, ऑलरेडी हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल्स ऑलरेडी हैं, और यहां पर वाटर के पार्टिकल्स इस रूम के अंदर नहीं है, इधर ये हैं गैस फॉर्म पे। तो बताइए क्या जब यहां पर ऑलरेडी है तो इसके पार्टिकल जो है इधर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो रूम क्या है, वाटर पार्टिकल से पैक है, समझ में आ रहा है, वाटर पार्टिकल्स उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये आसानी से इधर नहीं जा पाएंगे एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पर ये रूम क्या है, ड्राई है, ये रूम क्या है, ड्राई है, इधर कोई वाटर के पार्टिकल्स नहीं है, तो ये वाटर के पार्टिकल्स को यहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से इवोपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी इवोपोरेशन, आप लिखेंगे इवोपोरेशन डिक्रीजेस with the increase in ह्यूमिडिटी बढ़ाने से इवोपोरेशन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतने सारे ये पॉइंट्स थे जिसपे ये डिपेंड करता है इवोपोरेशन इतने सारे पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि आप बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा प्लीज, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आया कि बॉइलिंग पॉइंट और इवोपोरेशन दोनों में आप डिफरेंस बताइए, बता लेंगे, इवोपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, आप बता पाओगे? आसान है, देखो लिखते जाइए। बॉइलिंग भी क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और इवोपोरेशन भी क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इट ओकर्स बाय हीटिंग एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, इट ओकर्स बाय इट्स ओन, है ना, ये अपने आप होता है, आप अलग से हीट नहीं करो, इट ओकर्स बाय इट्स ओन एट ऑल टेम्परेचर। सेकंड बताइए क्या होता है सेकंड? टेम्परेचर इज specific in which liquid converts to gas, इसके बेसिस टेम्परेचर इज स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये चीज होगा, और ये हर टेम्परेचर पे होता है, इट हैपन्स इन ऑल टेम्परेचर। ये दोनों सेम लग रहा है क्या? ये दोनों अलग अलग है। ये हीट के बारे में बता रहा है, इसमें आपको हीट करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ता है, और ये इसमें आपको हीट नहीं करना पड़ता। बाय इट्स ओन, इट ओकर्स बाय इट्स ओन, ये अपने आप होता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर इज स्पेसिफिक इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस, इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर लिख सकते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, इट डज नॉट डिपेंड इन, ये दोनों में कोई समझने वाली बात तो नहीं है, अब मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको बताना पड़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड इन सरफेस एरिया
सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। विंड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया, विंड स्पीड और क्या पता नेचर ऑफ लिक्विड पे तो करता है ना। सरफेस एरिया पे नहीं करता, विंड स्पीड पे नहीं करता। और क्या पढ़े थे हम, और क्या पढ़े थे, सरफेस एरिया हम पढ़े थे, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, चलो याद, नेचर ऑफ लिक्विड पे करता है। ओके, टेम्परेचर पे भी करता है, चलो टेम्परेचर भी करता है। ह्यूमिडिटी पे नहीं करता, ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं इसको, ह्यूमिडिटी एट्रैक्ट इन बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये करेगा, इट डिपेंड्स इन विंड स्पीड और किस पे डिपेंड करता है ये, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अभी आप सोच के देखो, क्या कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक ग्लास में आपने किसको हीट किया, ग्लास में आपने हीट किया वाटर को, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाया, अब आप नोट कर रहे हो कि कब वो गैस बनना शुरू हुआ, ठीक है। या इसी चीज को एक ओपन बड़े से कंटेनर में आपने स्टार्ट किया, बड़े से कंटेनर में, और यहां पर आपने थर्मामीटर लगाया और यहां पर आप मेजर कर रहे हो कि कब ये लिक्विड बनने, गैस बनना स्टार्ट हुआ। दोनों में टेम्परेचर नोट करोगे, दोनों वाटर ही है, क्या दोनों का टेम्परेचर अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही कन्वर्ट होना शुरू होगा गैस में, और ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता भाई, कम थोड़ा सा सरफेस एरिया में लोगे तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा सरफेस एरिया लोगे ज्यादा आपको बहुत टाइम टेम्परेचर क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आने के बाद ही उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सरफेस एरिया को कम करो या ज्यादा करो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दी हो सकता है, सरफेस एरिया ज्यादा कर दिया, अब उसको हीट करना शुरू किए तो वो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ये हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट यहां भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा और यहां पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, तो बॉइलिंग तो चेंज नहीं हुआ ना। सरफेस एरिया पे डिपेंड किया क्या? नहीं। अगर यहाँ 100 होता, यहाँ 150 हो जाता तो समझ में अभी आता कि हाँ भाई सरफेस एरिया चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग ये जो प्रोसेस है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, विंड की स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता। फैन ऑन करके आप बॉइलिंग पॉइंट निकालो या फैन ऑफ करके आप निकालो, मतलब एक ही है, आपको वही टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड एंड लास्ट वन देखते हैं, एक और डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, बॉइलिंग में और इवोपोरेशन में। फोर्थ डिफरेंस देखते हैं हम क्या होता है। पहले इवोपोरेशन देखो, है ना। इन इवोपोरेशन प्रोसेस द लिक्विड गेट कोल्ड। लिक्विड क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, समझ रहे। इवोपोरेशन जब होता है तो लिक्विड क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, कूल हो जाता है। आपको बताया था मैं, है ना, बीकर वाला एग्जांपल। ये जो आपके पार्टिकल्स हैं सरफेस में, ये सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? इवोपोरेट होने के टाइम ये इस एनर्जी को ब्रेक करना है, और वो एनर्जी को ब्रेक करने की एनर्जी कहां से लेते हैं? लोअर सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं इससे वो एनर्जी को ले लेते हैं, और जो लोअर सरफेस के पास एनर्जी कहां से आ रही है? कोलिजन से आ रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जब इनको दे देंगे तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे? कोल्ड हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे बेचारे। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर आपने एनर्जी दे दिया तो उनके टेम्परेचर क्या हो गए? कम हो गए, और वो क्या हो गए? कोल्ड हो गए, ठीक है। तो इवोपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाता है? लिक्विड कोल्ड हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग में वो चीज नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट cool in the boiling,
बॉइलिंग में ये कूल नहीं है, इनको अब क्या देना है, हीट तो देना है, ठीक है, आप अलग से सप्लाई करोगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये था इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं है। सिर्फ एक ही बात सेम है कि इवोपोरेशन में भी और बॉइलिंग में भी, दोनों में ही लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, हमारा फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या कैसे आपको इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से सारे टॉपिक पर अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि मैं जब क्वेश्चंस आपको बताऊं तो उसके आंसर्स आप फटाफट बना पाओ। ठीक है, ओके। एंड अगर मान लो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। रीजन ये है, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर मान लो आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियो को भी आसानी से फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपको वीडियोस फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से दो बेनिफिट है, एक तो आप बाकी वीडियो को क्या कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। दूसरा ये, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं, तो इसका मैसेज आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, तो आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।